सर पहला सवाल, जरा मुझे ये बताइए कि आपका डीएनए कहाँ का है? मैडम एक तो अब आप तालिबान जो है ना, ये देखिए उन्होंने नई डिस्कशन शुरू कर दी है डीएनए की, और ये वो, और इसका डीएनए कहाँ का सर है। छोड़े तालिबान को, आप अपना बताइए मुझे कहाँ का है। मैं देखिए मैडम, मैंने तो कभी चेक ही नहीं किया, ठीक है। फिर भी सर पता तो होगा ही ना, चेक करने की क्या जरूरत है? मुझे इतना पता है कि मेरे फोर फादर्स, मेरे दादा, मेरे परदादा, जिस लैंड पे मैं हूँ, जहाँ से मेरी पैदाइश है, वहीं से हैं शुरू से। ना हम भारत से आए थे पाकिस्तान, ना हम कहीं और से आए थे, ठीक है। हम इसी सरजमीन, इसी धरती पे जो आखिरी रिकॉर्ड हमारा मिलता है वो यहीं का मिलता है, दैट्स इट। तो सर ये धरती तो भारत की थी ना, ये धरती तो भारत ही थी उस तो भारत शुरू की से। कहाँ वो थी? तो 47 के बाद सर पाकिस्तान तो बना ना। भाई वो ठीक है, उस इलाके को ये कहा जाता था, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये भारत की धरती थी। इस इलाके को इंडिया कहा जाता था, ये जो भी इसकी वो उस वक्त नॉमेनक्लेचर डिफरेंट चीजें थी। लेकिन द क्वेश्चन हियर इज कि आप तो अफगानियों को पूछे ना, वो उनके ऊपर तो किसी ने कॉलोनाइज नहीं किया, उनके ऊपर तो बरतानिया ने कोई कॉलोनी नहीं की, वो तो बरतानिया के अंदर नहीं रहे ना। देखें, हम तो चलो ठीक है, भारत और पाकिस्तान बरतानिया के अंडर है, तो तालिबान या जो अफगानिस्तान बैठा है, वो तो तालिबान, वो तो किसी के अंडर नहीं रहे, तो वो उनका डीएनए कैसे इंडियन हो गया? मैं सवाल तो उनसे पूछना सर चाहिए। आपका डीएनए, सर मैं आपसे पूछूं आपका डीएनए कहाँ का है? आपका डीएनए भारतीय है, आप कह सकते मेरा हैं? डीएनए क्यों भारतीय होगा भाई? आपका हो भारतीय, आप जाए भारत, आपको मुबारक हो डीएनए भारत का। हमें क्यों कह रही हैं आप? हम तो, मैंने कहा जहां मैं पैदा हुआ हूँ, मैं तो इसी मैं भी जगह। यही कह रही हूँ सर कि ये पूरा एरिया जो है पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, ये सबका सब भारत के साथ ही तो था ना, भारत ही था ना पूरा, तो फिर डीएनए तो वही हुआ ना हमारा। ओ भाई, वहां से आने या जाने की बात नहीं है, आप बेशक यहीं पे रही हो, आपकी आपकी फैमिली मैं सालों साल से, लेकिन जो लोग यहाँ पर थे वो थे तो भारतीय ही ना, तो भारतीय मैं डीएनए ही होगा। मैं मैडम एक बात कह रहा हूँ। जो सवाल आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी मैं तो इस जिस जगह पे मेरी पैदाइश हुई, वहीं पे हम्म। मेरे फोर फादर्स थे। मैंने नहीं हम्म। कभी सुना कि मेरे अबाव अजदाद कहीं से माइग्रेट होके आए। ठीक। हमारा ये जहाँ पे मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है, प्राइमरी जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई, एक तो ठीक। ये बात हो गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान तो कभी इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। आप सर मुझे आप बार बार अफगानिस्तान क्यों चले जाते हैं? मैंने तो अफगानिस्तान का नाम तक नहीं लिया है, मैंने तो अफगानिस्तान के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ ये पूछा आपका डीएनए कहाँ का है, और आप मुझे कह रहे हैं कि आप मेरी जहाँ बात पैदा हुए आपके मेरी आपका बात सारा पूरी सारी जनरेशन वहीं पे थी। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि वो इंडिया तो भारत का था ना पहले, पाकिस्तान बनने से पहले। नहीं है, नहीं, मुझे एक बात बताएं। अफगानिस्तान तो कभी भी इंडिया का हिस्सा नहीं रहा, उसके ऊपर तो कभी बरतानिया ने हुकूमत नहीं की, तो उनका डीएनए इंडियन कैसे हो गया? सवाल तो ये पूछना चाहिए। मैं तो इस इलाके का हूं, जहां मैं हूं, मैं यही का हूं ना। सर मेरा सवाल अफगानिस्तान अभी नहीं, आगे हो सकता है मैं कर लूं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ ये पूछा है कि ये पूरा एरिया जो पाकिस्तान बना, जो अंग्रेज जाते हुए दे गए, तो आप वहां पे आप आपके सारी जनरेशन वहीं पे पैदा, मैं मानती हूँ कभी और कहीं नहीं थे आप लोग, लेकिन सर वो एरिया तो भारत के साथ ही था ना, तो उस लिहाज से आपका डीएनए क्या बनता है? भाई मुझे एक बात बताएं, मैं पैदा कब हुआ? सर जब भी पैदा हुए, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सर, मेरी बात सारी ये है कि आपके डीएनए का पूछ रही हूँ सर। अब जहां सर आपके फोर फादर्स और कितने लोग वहां पैदा हुए वो इश्यू नहीं है। मैं पैदा हुआ आजाद पाकिस्तान में, आजाद पाकिस्तान में हुआ ना, तो मैं तो हम्म। पाकिस्तानी हूं ना। मेरा डीएनए भी पाकिस्तानी है। मेरे से तो ये सवाल बनता ही नहीं है, जब मैं पैदा ही यहाँ पे हुआ हूँ। देखिए 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आजाद हो गया, मेरा डीएनए पाकिस्तानी है। मैं सर पाकिस्तान डीएनए तो पुराना चलता आ रहा होता है ना, पेरेंट्स के और ग्रैंड पेरेंट्स और उनसे पहले का, सर डीएनए अभी नया थोड़ी बनेगा। तो सर मेरा उस लिहाज से आपका डीएनए क्या है, मतलब तुर्क मैं है, अरब है, हिंदुस्तानी है, सर वो मैं होगा ना। मैं देखिए मेरी बात सुनो, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मेरा डीएनए पाकिस्तानी है। मैं 14 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान बना, और हर वो पाकिस्तानी जो उसके बाद पैदा हुआ, उसका डीएनए पाकिस्तानी। अब आपके बच्चों का, मेरे बच्चों का, आने वाले बच्चों का डीएनए पाकिस्तानी होगा ना, एक तो नहीं होगा। अच्छा, अगर आप इस तरह बात शुरू करें तो फिर तो आप हजरत आदम पे चली जाएंगी। ओहो, आपका तो मतलब तो जहां से। सर अभी हसन निसार साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान बनने के बाद ही पैदा हुए हैं, तो उन्होंने अपना डीएनए चेक कराया तो उनका तो पता नहीं तुर्क क्या निकला। तो वो सर ये क्या बात हुई? वो उनको करने दें। वो हसन निसार साहब है, मैं कमर चीमा हूँ। कमर चीमे का जो डीएनए वो पाकिस्तानी, नहीं दैट्स इट। सर, आपसे पहले की जनरेशन का डीएनए क्या था? चले छोड़ वो दें तो इस ये बात को। कह सकते हैं ना कि क्या। पाकिस्तान बनने से पहले जो जनरेशन आपकी रही होगी, आपके जो बड़े बुजुर्ग रहे होंगे, उनका डीएनए क्या था? तो हो सकता है हम भी पता नहीं, कोई कहाँ से निकलता कि क्या होता। लेकिन कोई कहता हम सऊदी अरब से आए हैं, कोई कहता हम ईरान से आए हैं। लेकिन जो जो एक देखें, जो एक विजिबल हिस्ट्री या मेमोरी हमारे सामने है, माई डीएनए इज पाकिस्तानी, सिंपल, पीरियड।
बहरहाल सर, आप अब इस चीज पे मैं आपसे क्या बहस करूं, लेकिन हाँ ये है कि मुझे ये बताइए कि अफगानिस्तान के साथ हमारे बहुत टेंशन चल रही है, गवर्नमेंट है वो भी कहती है और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो भी कहती है कि सब कुछ के पीछे भारत का हाथ है। भारत जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते हमारे यहाँ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, भारत जो है वो इन्वॉल्व है जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान से अटैक हो रहे हैं। तो सर हम बजाय इसके अपने से छोटी कंट्री आप कह लीजिए एरिया वाइज या कुछ भी, अपने से कमजोर कंट्री जिसके पास ना तो न्यूक्लियर वेपन है, ना उनके पास कोई फौज है, ना उनके पास कोई मिसाइल्स या एयरक्राफ्ट है, उनकी तो एयरफोर्स तक नहीं है अफगानिस्तान की, उससे लड़ने के बजाय सर हम बहादुरी क्यों नहीं दिखाते? जब हम भारत का नाम ले रहे तो हम जाके भारत को क्यों नहीं अटैक कर देते? यहाँ पे दुश्मन का फेस नहीं है, वो दहशतगर्दों के जरिए आता है। अमेरिका और ईरान के अंदर करज है, वो डायरेक्ट लड़ते हैं। जब हमारे साथ डायरेक्ट दुश्मन लड़ता था तो हम जवाब देते थे। जब दुश्मन किसी किराए के कातिल इस्तेमाल करता है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कातिल भी ढूंढने, किराए वाला भी ढूंढना, सब तो सर इंडिया से कोई मिलता क्यों नहीं सर? ये दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये उसामा बिन लादेन, ये तो सारे के सारे सर पाकिस्तान से क्यों निकलते हैं? नहीं तो मुझे बात बताए ना, उसामा बिन लादेन की आप बात कर रही हैं, तो उसामा बिन लादेन पाकिस्तानी था। तो जिन सर लोगों था ने तो पाकिस्तान 11 साल से सर यहीं पे बैठा नान कबाब खा रहा था ना। भाई मेरी बात सुने, जिन लोगों ने 9/11 किए तो उनमें कौन पाकिस्तानी था? आप पाकिस्तान का तो नाम ऐसे ही ले देती हैं ना, हिस्ट्री का पता सर ना। उसामा बिन लादेन तो यही था ना सर, मैं क्या बात कर रही हूँ और आप क्या उसामा बिन जवाब दे रहे हैं? लादेन तो दुनिया के उसामा बिन लादेन यहाँ करीब, से निकला सर, वो मसूद अजहर यहाँ, हाफिज सईद यहाँ, दाऊद इब्राहिम, मियादाद साहब का संधि वो यहाँ। देखिए उसामा बिन लादेन तो दुनिया के पता नहीं कौन कौन से मुल्कों में रहा, हमें उसका क्या पता है यार। 11 साल सर कहते हैं यहाँ पे था, 11 साल। आई विश कि आप और अमेरिका यहीं से उठा के लेके गया सर, अमेरिका यहीं से उठा के लेके जो गया। आपका घर है ना, आपका जो घर है उसकी एक जो है ना दीवार ना हो और सामने वाला हमसाया आपको देख रहा हो। हमारा अफगानिस्तान के साथ यही हाल है कि हमारा जो घर है ना उसकी दीवार पे जो वो है ना, उधर दीवार ही कोई नहीं है। वो जब मर्जी कहते हैं हमने आना है, हम कहते हैं वहां पे बंदे खड़े करो, सिक्योरिटी बनाओ, तो हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों कि जब एक मुल्क ये कहता है कि हमने यहाँ पे अब किसी को खड़े ही नहीं करना है सिक्योरिटी को, ठीक है, और जब मर्जी को इधर घुस जाए, आ जाए, चला जाए, तो उधर हम क्या कर सकते हैं? तो फिर उसामा बिन लादेन भी बगैर वीजे क्या है, हमने कौन सा उसको वीजा स्टैंप करा के इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अरे रखा तो हुआ? सर हमारी एजेंसीज क्या कर रही थी? एक टेररिस्ट आके 11 साल आपकी कंट्री में बैठा रहा और आप कह रहे हैं कि हमने कौन सा वीजा दिया था? दरअसल आपको पता है क्या, आप देखें वो तो सर यहाँ से भी जो सो कॉल्ड वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो भारत में जाते हैं सर, वो कौन सा वीजा लेके जाते हैं? तो सर उसामा बिन लादेन को 11 साल हमने क्यों नहीं पकड़ा? मैं देखें मैडम, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप कामयाब नहीं हो सकते। भारत भी कामयाब नहीं ना हुआ, आप भी नहीं होंगे। बस आपको इतने पैगाम है, ना भारत कामयाब हुआ ना आप कामयाब होंगे। जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी। आजकल जॉब डिफिकल्ट हुई है मेरे दोस्तों की, सबकी डिफिकल्ट जॉब है, डबल मेहनत करनी पड़ रही है। नहीं तो सर उसामा बिन लादेन पे जवाब आप नहीं दे रहे और डिफिकल्ट जॉब आपको मेरी लग रही है। पाकिस्तान ने वीजा दिया था तो सर 11 साल क्या रह रहा था, आपने उसको रहने दिया यहाँ पर टेररिस्ट को? पता नहीं किधर लोग दुनिया में लोग 20-20 साल इलीगल रहते हैं, क्या हो गया? अगर वो था हमारा, उसमें क्या कसूर है भाई? अफगानिस्तान में मुझे सर एबटाबाद में उसको छुपा के रखा हुआ था, सारी डिटेल आ गई है और आप कह रहे हैं कि हमें क्या पता कहाँ रह रहा था।